मरने के बाद रूह कैसे तड़पती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मयत पर सबसे ज्यादा सख्त हालत उस वक्त होती है जब उसको नहला वक्त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सकरा से मुराद मौत की शिद्दत और सख्ती है जो मौत के वक्त पेश आती है। और मौत से पहले हर आदमी पर सकरात की कैफियत तारी होती है। बाज वक्त सकरात का असर और निशानी उस पर जाहिर भी होता है, और किसी को उसके शिद्दत की असर से पेशानी पर पसीना भी आ जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह हालत पेश आई तो आप अपना हाथ पानी में डालकर चेहरे मुबारक पर फेरते थे और फरमाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमे तैयबा पढ़ते हुए फरमाया, मौत की बड़ी शिद्दत होती है। नज़ा उस तकलीफ का नाम है जो सिर्फ रूह पर उतरती है और तमाम आजा को घेर लेती है। हत्ता कि बदन में रूह के जितने आजा हैं, इन सबको दर्द महसूस होता है। नज़ा की तकलीफ नफ्स रूह पर हमला आवर होती है और तमाम आजा को घेर लेती है, क्योंकि हर रग, हर पुट्ठे, बदन के हर हिस्से, हर जोर, हर बाल, हर जर और खाल के नीचे से हत्ता कि सर की चोटी से पैरों तक हर जगह से रूह को निकाला जाता है। इसलिए तुम उसके कर्ब और तकलीफ का हाल ना पूछो। हत्ता कि बुजुर्गों ने फरमाया, मौत तलवार की काट आरे के चीरने और कैंची के कतरने से ज्यादा सख्त है, क्योंकि बदन को तलवार से काटा जाए तो सिर्फ इसलिए तकलीफ होती है कि बदन का रूह से ताल्लुक है, तो जब सिर्फ रूह को सदमा पहुंचे तो किस कदर तकलीफ होगी। न्यूज़ जब किसी शख्स को मारा जाता है तो वह मदद भी मांग सकता है और चीख भी सकता है, क्योंकि उसके दिल और जुबान में ताकत मौजूद होती है। लेकिन मरने वाले की आवाज और चीख पुकार सख्त तकलीफ की वजह से खत्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बेइंतहा तकलीफ होती है और यह दिल पर सवार होकर पूरी कुव्वत को खत्म कर देती है। मरने वाले के आजा कमजोर पड़ जाते हैं और उसमें मदद मांगने की ताकत बाकी नहीं रहती। ये तकलीफ अक्ल को भी ढांपना खता कर देती है, जुबान को बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। और अगर कुछ बाकी रहती भी है तो रूह निकलते वक्त उसके हलक और सीने से गर्रा गर्रा की आवाज सुनाई देती है। उसका रंग मटियाला हो जाता है, गोया उससे वही मट्टी जाहिर होती है जिससे वह बना था, और जो उसकी असल फितरत है उसकी रगाएं खींच ली जाती हैं। हत्ता कि के आंखें पलकों की तरफ उड़ जाते हैं, होंठ सुकर जाते हैं, जुबान अपनी जड़ की तरफ खींची जाती है, उंगलियां सब्ज हो जाती हैं और ठंडी बढ़ जाती है। तो ऐसे बदन का हाल ना पूछो जिसका हर रग खींच लिया जाए। जरा गौर करो कि एक रग के खींचने से इतनी सख्त तकलीफ होती है, तो उस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाएगा, और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से उसे खींचा जाता है। फिर एक एक करके हर उजू में मौत वाक़े होती है। पहले उसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडली और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं, और हर उजू में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता कि गले तक नौबत आ पहुंचती है। और उस वक्त उसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है। उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसे हसरत और नदामत घेर लेती है। मौत के वक्त मुसलमानों को जो तकलीफ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उन्हें नेकियां अता की जाती हैं, जैसा कि सुनन इब्न माजा में रिवायत है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरब है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम ने मुशाहदा फरमा कर हजरत आयशा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि यह उसकी नेकियां हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि मौत के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले के बद आमाल हों का हरगिज नतीजा नहीं। मुसलमानों के हक में इस पर अजर सवाब और गुनाह की माफ़ी की उम्मीद रखनी चाहिए। जब हजरत सैयदना जाबिर बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हों की वफ़ात का वक्त हुआ तो उनसे पूछा गया, क्या आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश है? तो इरशाद फरमाया, हजरत सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हों को देखना चाहता हूँ। हजरत सैयदना हसन रज अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, ए जाबिर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन अल्लाह की तरफ से किसी भलाई पर होता है, अगर वह तौबा करता है तो अल्लाह उसे कबूल करता है, अगर कोई उज्र पेश करता है तो उसका उज्र कबूल फरमाता है। और उसकी अलामत यह है कि मोमिन की रूह निकलने से पहले
अपने दिल में ठंडक महसूस करता है। यह सुनकर सैयदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाहू अकबर, बेशक मैं अपने दिल में ठंडक महसूस कर रहा हूँ। फिर दुआ फरमाया, ए अल्लाह, बेशक मैं सवाब की ख्वाहिश रखता हूँ, लिहाजा ए अल्लाह मेरे गुमान को सच कर दे और मेरे खौफ और घबराहट को दूर फरमा दे। फिर आपने कलेम शहादत पढ़ा और इंतकाल फरमा गए। नाजरीन, इंसान की जिंदगी में रूह को 3 मौकों पर तकलीफ पहुंचती है। इंसान की रूह चीखें मार मार कर रोती है। क्या आप जानते हैं कि वह 3 मौके कौन कौन से हैं? नंबर 1, इंसान के यह जानने के बावजूद कि यह गुनाह कबीरा है, यह गुनाह अजीम है, अल्लाह ताला उस गुनाह करने वाले इंसान पर गजबनाक होते हैं। यह जानने के बावजूद भी इंसान किसी गैर महरम औरत को जब नंगा करता है, नंगा करके अपनी आंखों से देखता है और उसे हवस का निशाना बनाता है, यह वह लम्हा होता है जब इंसान की रूह धड़े मार मार कर रोती है। जब इंसान की रूह को सदमा पहुंचता है, यह वो लम्हा होता है कि जब आसमान के नूरी फरिश्ते उस जानी पर लानत कर रहे होते हैं, जानिया औरत और जानी मर्द पर लानत कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के नूर फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पर भी नहीं मार सकते और लानत करते हैं, यह भी अल्लाह ताला के हुक्म पर ही लानत करते हैं। फरमाया, जब इंसान अपनी आंखों के सामने गैर महरम औरत को नंगा करके हवस का निशाना बनाता है, यह वह लम्हा है, यह वह लम्हा होता है, यह वह मौका होता है जब इंसान की रूह धारे मार मार कर चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। दूसरा वह कदम जब इंसान वालदैन को इतना इतना दुख, इतनी तकलीफें देता है कि वालदैन उस इंसान के हक में बद्दुआएं करना शुरू कर देते हैं और यह बदबख्त इंसान अपनी आंखों के सामने वालदैन से बद्दुआ लेता है। जब वालदैन बद्दुआएं दे रहे होते हैं, यह बदबख्त इंसान वालदैन को देख भी रहा होता है, उनके मुंह से निकली बद्दुआ अपने कानों से सुन भी रहा होता है। यह वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रो रही होती है। तीसरा मौका जब मौत का फरिश्ता हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान की रूह को जिस्म से अलग करते हैं। इंसान की रूह जिस्म से खींचकर बाहर निकाले जाते हैं। जाहिर है कि रूह का जिस्म से गहरा ताल्लुक है, तो जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो उनको गहरा सदमा भी पहुंचता है। इंसान के जिस्म पर छोटा सा कांटा लग जाए तो इंसान को कितनी तकलीफ होती है, छोटी सी चोट लग जाए तो इंसान को कितनी तकलीफ होती है। तो जब रूह को तकलीफ पहुंचे, जब रूह को सदमा पहुंचे, तो उस वक्त इंसान को कितनी तकलीफ होती होगी। हजरत हकीम लुकमान से पूछा गया, हजरत, मौत के वक्त जिस्म का वह कौन सा हिस्सा है जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा सदमा पहुंचता है? हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, इंसान के वजूद का वह हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक है, उस हिस्से को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। पूछा गया, हजरत, वह कौन सा हिस्सा है जिसका इंसान की रूह के साथ गहरा ताल्लुक है? हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, उस हिस्सों को इंसान के वजूद का मरकज कहा जाता है। यह वह हिस्सा है जो रूह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है, और जब यह दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, दोनों तकलीली में होते हैं, दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता। मरते वक्त नाखूनों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है, बालों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है। हालांकि यह वह हिस्सा है जिसके काटने से इंसान को तकलीफ नहीं होती, लेकिन मौत के वक्त उनकी तकलीफ इंसान महसूस करेगा। तो फरमाया, मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ दिल को होगी। फरमाया, इस दिल को पाक कर लो, इस दिल को पत्थर ना बनाओ, इस दिल को नरम कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर दिल पत्थर बन जाए तो इन पत्थर दिल को नरम कैसे किया जाए? आपने फरमाया, पत्थर दिलों को नरम करने का एक ही नुस्खा है, वह है मिस्कीन को खाना खिलाना, यतीमों के सर पर शफकत भरा हाथ रखना। मिस्कीन को खाना तुम खिलाओ, तुम्हारे दिलों को नरम मेरा अल्लाह करेगा। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से कामकाज अपनी लज्जत या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करता है, जिसकी वजह से या तो उसका पैसा बर्बाद होता है या सेहत बर्बाद होती है। मौत को याद रखने वाले की ख्वाहिश कम होती है। उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। बारगाह रिसालत में अर्ज किया गया, कौन सा मोमिन ज्यादा अक्लमंद है? इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करने वाला और मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला, यही लोग समझदार हैं। हर शख्स की जितनी जिंदगी मुकर्रर है, उसमें ना ज्यादती हो सकती है
न कमी। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है, उस वक्त हजरत इज़राइल अली सलाम रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, और उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है, उसे फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमानों के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के फरिश्ते होते हैं। रिवायतों में आता है तकरीबन 500 फरिश्ते होते हैं, और उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हक्कानियत आफताब से ज्यादा रोशन हो जाती है। मगर उस वक्त का ईमान मौतबेल यह चीजें मुशाहिद हो गई। हदीस में है कि एक तायर पहले कफ्स में बंद था और अब आजाद कर दिया गया। उल्मा फरमाते हैं, बेशक पाक रूह जब जिस्म से जुदा होती है, आलम बाला से मिल जाती है और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर हैं। हदीस में फरमाया गया है कि मोमिन मैयत आए तो उसकी राह खोल दी जाती है। जहां दिल चाहे जाए, मुर्दा कलाम भी करता है, और उसके कलाम को जिन और इंस के सिवा तमाम हैवान वगैरह सुनते भी। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं, उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वह मोमिन है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार करती है, और अगर वह काफिर है तो उसको इतने जोर से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहां से चले जाते हैं तो उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से जमीन को डरते हुए आते हैं और निहायत सख्ती के साथ सख्त आवाज में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, इनके बारे में तू क्या कहता है? अगर बंदा मोमिन है तो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे का जवाब देगा, वह तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ, और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की हवा और खुशबू इसके पास आती रहेगी, और जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उसकी कब्र को कुशाला कर दिया जाएगा, और उससे कहा जाएगा कि तू सो जा। पहले उसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नम की खिड़की खोलेंगे, जिससे गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, फिर वह बंद कर देंगे। उसके बाद दाएं तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे, और उसे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों का सही जवाब ना देता तो तेरे वास्ते वह थी, और अब यह है, ताकि वह अपने रब की नेमतों की कदर जाने कि कैसे बलाएं अजीम से बचाकर कैसी नमते उजमा अता फरमाई। अगर मुर्दा मुन है तो सब सवालों के जवाब में यह कहेगा, अफसोस, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि यह झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ, और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। फिर उसको गर्मी की शिद्दत पहुंचेगी, और उस पर अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उनके साथ लोहे का गुर्ज होगा जो पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। वह फरिश्ते उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे, सांप और बिच्छू से अजाब पहुंचाते रहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि वह गुनाहों को जाइल करती है और दुनिया से बेरगबती पैदा करती है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि जिसने मौत की याद दिल में बसा ली तो दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर आसान हो जाएंगी। एक खातून उम्मल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में दिल की सख्ती की शिकायत की, तो आपने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा। नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद रूह मयत को कैसे पुकारती है? मयत को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? मरने के बाद का मंजर कैसा होता है? हजरत जैद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मयत पर सबसे ज्यादा सख्त हालत उस वक्त होती है जब गुस्ल देने वाला उसको गुस्ल दिलाने के लिए आता है। उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से अमामा जुदा करता है। उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज जिन्हों इंस के सिवा सब सुनते हैं, और कहती हैं, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम, मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मलकुल मौत के पंजे की तकलीफ से मुझे पूरी तरह अभी आराम नहीं मिला है। जब उसको तख्ते पर लिटाकर उस पर पानी डाला जाता है तो वो चिल्लाती है, ऐ नहलाने वाले, तुझे खुदा की कसम, मुझे आराम से हाथ लगाओ कि मैं जाक नहीं कि सख्ती से जख्मी हो, चूर चूर हो। जब नहला कर उसको कफन पहनाते हैं
और पाम की तरफ से बांध देते हैं तो फिर रूह कहती है, ए गुस्ल देने वाले खुदा के लिए आप मेरे सर की तरफ से मेरे कफन में गिरह न लगाना, ताकि मेरी बीवी, बच्चों और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब कयामत तक ये लोग मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब उसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ए जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीजों अकार से रुखसत हो लूं। ए जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूं। खुदा के वास्ते मेरे बाद इनको तकलीफ ना देना। मैं अपने घर और माल और असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूं। अब यहां कभी वापस नहीं आऊंगा। कयामत तक किसी की सूरत नहीं देखूंगा। फिर जब जनाजा उठाकर लोग चलते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ माल असबाब जमा किया था वह सिर्फ वारिसों के लिए था। आज इनमें से कोई मेरे गुनाहों का जरा सा बोझ नहीं उठा सकता। हर चीज का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वर्षा उसे खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगेंगे तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी यह जुल्म ना करो। मरने वाला तो तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौटे जा रहे हो। फिर जब उसे कब्र में उतारा जाता है तो मैयत कहती है, ऐ मेरे वारिसों, आज तक मैंने जो कुछ माल जमा किया था वह सब तुम्हारे लिए छोड़ा। खुदा के लिए तुम मुझको दुआएं, खैर और कुरान खानी से भुला ना देना। दोस्तों, आखिर तक की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल में नजात पाई तो इसके बाद की मंजिल बहुत आसान हो जाएंगी, और अगर यहां अजाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर इससे ज्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, बहन भाई और दोस्तों वगैरह से दुआएं, खैर और फातिहा का मुंतज रहता है। जब उसको उसके पसमा दगा की तरफ से कोई तोहफा सवाब में मिलता है तो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे महबूब और मरगूब होता है, और अल्लाह ताला उसके रिश्तेदारों की दुआएं, खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों को दाखिल होना है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनो जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाते। उनसे पूछा जाता कि आप जन्नत और जहन्नम का तस्करा करते हैं तो इतना नहीं रोते, मगर कब्र देखकर इतना क्यों रोते हैं? कहने लगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाज अगर मरने वाला इससे नजात पाए तो बाद की मंजिलें उसके लिए कहीं ज्यादा आसान होंगी, और अगर उसकी तकलीफ से नजात ना पाई तो बाद के मराल इससे बहुत ज्यादा सख्त होंगे। और फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा, मगर कब्र हमारे लिए इन कब्रों में इबरत है। देखिए, मालदार, फकीर, ताकतवर और कमजोर दुनिया में लूटने की रखते हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए, लेकिन लोग वहां कहेंगे, हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफा सुभान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है। अब आमाल नामे लपेट दिए जाएंगे, रूह जिस्म से निकाल ली गई, जिंदगी की मोहलत खत्म है। अब हर मैयत अपने अमल के साथ कब्र में पड़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमा, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।